प्यारे स्टूडेंट्स, फिर आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इंद्र विजय। इंद्र विजय के पिछले वीडियो में आपने पंडित मधुसूदन ओझा की जन्म के विषय में और उनकी शिक्षा के विषय में जाना। आज हम आगे बढ़ते हैं और इंद्र विजय का जो नामधेय प्रसंग है, उस नामधेय प्रसंग को लेकर के अपन आगे चर्चा करते हैं। जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को महिला महाविद्यालय बांदीकुई नाम से जो चल रहा है को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें वो आपको सीधे मिल सके। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। भारत जो है एक समृद्ध देश है और जो इसका नाम भारत रखा गया है, उसके क्या क्या कारण रहे हुए होंगे, उनका वैज्ञानिक वर्णन ओझा जी ने किया। तो क्या क्या संभावनाएं रही हैं, इनके नाम, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है, इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नामधेय प्रसंग अर्थात भारत नाम का परिचय। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम जिस देश में निवास करते हैं उसका संवैधानिक नाम भारत रखा गया है। संविधान की हिंदी प्रति में भारत और इंडिया शब्द हमारे देश के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि भारत का नाम भारत ही क्यों रखा गया, अन्य क्यों नहीं रखा गया। जैसा कि संविधान में हिंदी में इंडिया लिखा हुआ है, वह वास्तव में कोई भारतीय आधार नहीं है, अभी तो विदेशी विजेताओं द्वारा थोपे हुए नाम, इतिहास, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा आदि हारी हुई जाति को सदैव स्वीकारना हम भारतीयों की आदत से पड़ते हैं। इस प्रकार की भावना एक लंबे समय तक रही दास्ता का परिचायक है। इस देश का नाम भारतवर्ष, नाभिवर्ष, आर्षवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया पड़ा। इन नामों की विकास यात्रा पर ओझा जी अपने विज्ञान इतिवृत्तवाद इंद्र विजय नामक ग्रंथ में क्रम से विचार प्रस्तुत करते हुए इन सभी के प्रमाण और आधार उन्होंने बताए। सबसे पहले भारत शब्द को ही उन्होंने लिया है। हमारे भारतीय साहित्य में श्रुति वाक्य को ही विशेष प्रमाणिक माना जाता है। श्रुति वाक्य का अर्थ होता है हमारे पूर्वजों से जो हमने सुना है वह बिल्कुल प्रमाणिक है, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। चारों वेदों की संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, इन षडांगों से परिपूर्ण विपुल वैदिक साहित्य भंडार में देश का नाम भारत और भारतवर्ष ही पाया जाता है, अन्य नाम नहीं पाया जाता। पुराण, इतिहास, दर्शन, काव्य, नाटक तथा अलंकार शास्त्र में भी इसी नाम की महिमा भरी पड़ी है। नाभिवर्ष, आर्षवर्ष, हिंदुस्तान इत्यादि हमारे भारत के नाम। भारत नामकरण के नाम के विषय में कौन कौन से मत हैं, भारत का नामकरण भारत क्यों हुआ, इसमें कौन कौन से मतावलंबियों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उन मतों के विषय में हम एक बार उनके नाम जान लेते हैं। जानने इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी बनता है, पहले भी प्रश्न बने हैं। एक छोटा प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का कि भारत नामकरण के विषय में कौन कौन से मत प्रचलित हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला है पौराणिक मत, इसको पौराणिक प्रथम मत कहा है। दूसरा आता है पौराणिक द्वितीय मत। यहाँ पर पौराणिक लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए से पौराणिक प्रथम मत और पौराणिक द्वितीय मत ऐसा पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है वैदिक मत,
और चौथा आता है लोक मत अथवा लौकिक मत। तो भारत नामकरण के विषय के संबंध में 4 मत है, पौराणिक प्रथम, पौराणिक द्वितीय, वैदिक मत और लौकिक मत। ये चारों मत, इन चारों मतों के विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के मुख्य रूप से 4 नाम बताएं। कौन कौन से 4 नाम हैं? श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि यदि इदम भारतम वर्षम, भारतम है, ये वर्तम लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे सही से पढ़ेंगे। यदिदम भारतम वर्षम स्कांदे तन्नाभि वर्षम अप्युक्तम आर्षभ वर्षम चान्यैर हेमवतम वर्षम अप्यन्यैः। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको अपन देख लेंगे। अलग अलग शब्दों को करके देखते हैं कि यदि इदम भारतम वर्षम स्कांदे तत् नाभि वर्षम अपि उक्तम। तो यहाँ पर त न का तय हो जाएगा, नाभि वर्ष में से यह निकलेगा अपि प्लस उक्तम, अप्युक्तम। आर्षभ वर्षम चान्यय, आर्षभ वर्षम, ये अनुस्वार का मैं हो जाएगा। च अन्यैहि, रे का विसर्ग हो जाएगा। हेमवतम वर्षम, ए निकलेगा अन्यैहि, न यहाँ पर आधा है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण से पूरा लिखा, तो इसको नए आधा ही पढ़िए, अन्यैहि। तो एक साथ पढ़ेंगे कि यदिदम भारतम वर्षम स्कांदे तन्नाभि वर्षम अप्युक्तम आर्षभ वर्षम चान्यैर हेमवत वर्षम अप्यन्यैः। ये जो श्लोक है ये मधुसूदन ओझा विरचित इंद्र विजय नामक महाकाव्य के भारत परिचय नामक प्रथम प्रकल्प से लिया गया है। इसका नाम नामधेय प्रसंग भी है क्योंकि इसमें हमारे देश भारतवर्ष के नाम के विषय में बताया गया है। इससे भारत के नामकरण की महत्ता का ज्ञान भी होता है। भारतीय आर्यों की अनार्य जातियों पर होने वाली विजय के उपरांत एक विजयोत्सव मनाया गया जिसे इंद्र विजयाभिनंदन के नाम से कहा गया। इसी के आधार पर ग्रंथ का नाम भी पंडित मधुसूदन ओझा ने इंद्र विजय रखा। 20वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में लिखी गई इस काव्य में भारत के अतीत का गौरव किया गया है। इस पद्य में भारत के 4 नामों के विषय में बताया है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे कि यत यानी यह है, इदम, यत यानी जो, इदम यह, जो यह भारतवर्षम अस्ति, भारतवर्ष है, जो यह भारतवर्ष है जिसमें हम निवास करते हैं वह भारतवर्ष तत् स्कांदे नाभि वर्षम अप्युक्तम, जिस भारतवर्ष में हम निवास करते हैं उसे स्कंदे, स्कांदे, स्कंद पुराण में नाभि वर्षम अप्युक्तम, नाभि वर्ष भी कहा है। जिस भारतवर्ष में हम निवास करते हैं उसे स्कंद पुराण में नाभि वर्ष कहा है। अन्य ही च आर्षभ वर्ष, और अन्य विद्वानों के द्वारा इसको आर्षभ वर्ष भी कहा गया है। अन्य ही अपनी हेमवतम वर्ष, और अन्य के द्वारा और दूसरे विद्वानों के द्वारा इसे हेमवत वर्ष भी कहा गया है। एक बार फिर से अर्थ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि जो यह भारतवर्ष है जिसमें हम निवास करते हैं, इस भारतवर्ष को स्कंद पुराण में नाभि वर्ष कहा गया है और अन्य विद्वानों के द्वारा इसे आर्षभ वर्ष भी कहा गया है और कुछ विद्वान इसे हेमवत वर्ष भी कहते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम इनके सुझाए हैं। इस श्लोक में हम विशेष की बात करते हैं तो भारतवर्ष को स्कंद पुराण में नाभि वर्ष कहा गया है। नाभि, नाभि का मतलब होता है केंद्र, क्योंकि यह समस्त जगत का केंद्र है। अन्य विद्वान इसे आर्षभ वर्ष अर्थात स्वर्ण का देश भी कहते हैं। ये दोनों ही बातें भारतवर्ष के संदर्भ में सटीक हैं और बहुत मायने रखने वाली है। पूरी संस्कृति का जो आधार रहा है वह भारत रहा है।
सभी संस्कृतियों का केंद्र भारत रहा है, भारत की संस्कृति से अन्य संस्कृतियां पल्लवित हुई है, इस आधार पर शायद भारत को नाभिवर्ष कहा गया। और हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, स्वर्ण का देश कहलाता था, इसलिए इसका दूसरा नाम आर्यवर्ष भी था। विशेष में यदि हम बात करते हैं तो भाषा शैली बिल्कुल सरल है, प्रसाद गुण से युक्त है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में यदि हम देखते हैं तो यदिदम संधि विच्छेद करेंगे तो यत इदम, केवल यहाँ पर शब्दों को मिला करके लिखा हुआ है। तन्नाभिवर्षम अप्युक्तम तत् धन नाभिवर्षम धन अपि धन उक्तम, तो अपि धन उक्तम में यण संधि है। चान्यैर हेमवतम च प्लस अन्यैहि चान्यैहि दीर्घ संधि। हेमवतम हिम धन अण, हैम हैम हिमवतो अदूर भवु देशः तस्येदं वा अण हेम धन मतु हैमवत धन। द्वितीया का एक वचन है। वर्षम अप्यन्यै वर्षम धन अपि धन अन्य। ये हमारा पहला श्लोक है जो आपको समझ में आया होगा। इसमें 4 नाम दिए हैं भारतवर्ष के। भारतवर्ष जिसमें हम रह रहे हैं नाभिवर्ष है, आर्षवर्ष है और इसी को हेमवत वर्ष भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भरतस्य अयम देशः तस्मात् भारत इति प्रथितः। भरतं त्वत्मनेकं स्मरन्ति पौराणिका सर्वे। भरतस्य अयम, भरतस्यायम, अलग अलग करेंगे इसको। भरतस्य धन अयम, देशस्तस्मात् अलग अलग करेंगे तो देशः, तस्मात् से का विसर्ग हो जाएगा। भारत इति प्रथितः, तो भरतस्य अयम देशः तस्मात् भारत इति प्रथितः। भरतं तु एतम अनेकम स्मरन्ति। भरतं तु एतम, भरतम अनुस्वार का मैम हो जाएगा, तू ए निकलेगा, एकम, भरतम तु एतम, ए निकलेगा, अनेकम स्मरन्ति पौराणिका सर्वे। अन्वय के अनुसार आप देखेंगे कि अयम भरतस्य देशः, अयम यानी यह भरतस्य देशः यानी भरत का देश है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, ऐसा जब हम छोटे थे तो हमने सुना था। तो यहाँ पर भी इसी बात को कहा है कि यह भरत का देश है। अयम भरतस्य देश है, यह भरत का देश है। तस्मात् भारत इति प्रथितः, इसलिए भारत नाम से प्रसिद्ध है। भरत का देश है इसलिए इसे भारत कहा। सर्वे पौराणिका तु एतम, जो सभी पौराणिक है, जो पौराणिक मत को मानने वाले हैं, पुराणों में जो विश्वास करने वाले हैं, पुराणों में लिखे हुए को जो मानने वाले हैं, एतम भरतम अनेकम स्मरन्ति, इस भरत को, जिस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है, इस भरत को अनेकम स्मरन्ति, अनेक भरत के रूप में जानते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पौराणिक जिस भरत की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे भरत हुए हैं। अब कौन से वाले भरत को लेकर के इस देश का नाम भारत है, ये निश्चय नहीं है, लेकिन हाँ इतना निश्चय है कि यह भरत का देश है इसलिए इसका नाम भारत है, ऐसा पौराणिक मानती है। ये पहला पौराणिक प्रथम मत है कि भारतवर्ष के जिन 4 नाम, नाभिवर्ष, आर्षवर्ष, हेमवत वर्ष तथा भारतवर्ष का उल्लेख है, उसमें से सबसे प्रचलित जो चतुर्थ नाम है वो है भारतवर्ष। और ये भारतवर्ष की व्याख्या करते हुए ही जो समीक्षा चक्रवर्ती
पंडित ओझा हैं वही कह रहे हैं कि इतिहास और पुराण में बहुत सारे भारत मिलते हैं, लेकिन इस देश का नाम किस भारत से लेकर के भारत है यह निश्चय नहीं। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में यदि हम देखें तो भारतस्य अयम, भारतस्य प्लस अयम भारतस्यायम, देशस्तस्मात्, देशः धन तस्मात्, त्वेतम अनेकम, तू एतम अनेकम, तू एतम अनेकम, भारत, भरत कस्येदम इति अण, प्रथितः, प्रथधन कत, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। पौराणिकाः, तो पुराण धन ठक, पुल्लिंग प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार से स्मृति धातु स्मरन्ति, स्मृति धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। इस प्रकार से आपको मैं मानता हूँ यह श्लोक समझ में आया होगा कि अयम भारतस्य देशः, यह भारत का देश है, तस्मात् इस कारण से भारतम इति प्रथितः, भारत इस नाम से यह संसार में प्रसिद्ध है अथवा ये भारतवर्ष कहलाता है। सर्वे पौराणिकाः, जो सभी पौराणिक लोग हैं, पुराण को मानने वाले जन हैं, एतम भारतम, इस भारत को, कौन से वाले भारत को, जिस के नाम से इस देश का नाम भारत है, इस भारत को जो पौराणिक लोग हैं अथवा पौराणिक मत को मानने वाले हैं, वो इन भारत को अनेकम स्मरन्ति, अनेक कहते हैं कि एक भारत नहीं हुए हैं, अनेक भारत हुए हैं। किस भारत के नाम से इस देश का नाम भारत है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पौराणिक